नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज में। इस खबर के साथ हम आपके सामने आए हैं। आज हम सभी जानते हैं कि 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। भारत में भी बड़े जोर शोर से वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जा रहा है। आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आखिर वरिष्ठ नागरिक दिवस कब से मनाना प्रारंभ किया गया। वो आपको बताना चाहेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1988 में वरिष्ठ नागरिकों को लेकर के अपनी एक सिंपैथी जारी की थी। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उनके प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। और इसी बात को लेकर के उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में ऐसा प्रस्ताव दिया और 21 अगस्त 1988 में जो प्रस्ताव पारित हुआ, लगभग 91 से अधिकांश देशों ने वरिष्ठ नागरिकता दिवस मनाने का प्रयास किया। भारत में वरिष्ठ नागरिकता दिवस को लेकर के हम बहुत लोग जानते हैं कि भारत की सरकार ने एक मजबूत कानून उनके वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया है। साथ में कई फ्रीडम्स भी दिए हैं, चाहे वो रेलवे का रिजर्वेशन हो, उसमें उनको छूट मिलती है, LIC की पॉलिसी में छूट मिलती है। अभी मोदी सरकार ने जो बजट पारित किया उसमें इनकम टैक्स स्लैब में छूट देने की बात करी। साथ में 15 लाख तक का अगर वो कोई FD डिपॉजिट करते हैं तो वहां भी उनको TDS नहीं कटेगा। वरिष्ठ नागरिक दिवस कुल मिलाकर के मनाने की जो परिकल्पना है वह पश्चिम की है। जब बात आती है कि वरिष्ठ नागरिक दिवस को लेकर के, इस पे नरेंद्र मोदी जी ने भी एक भाषण में कहा कि भारत के अंदर जो हम देखते हैं कि वृद्धा आश्रम खुलते हैं या वरिष्ठों के साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी होती है तो यह भारत के लिए शर्म का विषय है। भारत जैसे देश में वरिष्ठ नागरिकता दिवस मनाना कहाँ तक जायज है, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। मैं कहना चाहूँगा कि भारत में वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। चूंकि भारत में जब आप प्राचीन काल में जाएंगे और गुरुकुल पद्धति की चर्चा करेंगे तो वहां पर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव ऐसे संस्कार दिए जाते थे। गुरुकुल से निकलने वाले लोगों के बीच में यह भाव होता था कि माता पिता ही ईश्वर है, और माता पिता कहते थे गुरु में ईश्वर है, ईश्वर कहता था गुरु। जैसे कि हम कहते हैं 5 सितंबर को जब हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं तो वहां भी ये कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि गुरु जो है वो ईश्वर से बड़ा है, ईश्वर कहता है कि गुरु मुझसे बड़ा है। इस प्रकार भारत में ये एक दूसरे के पर्यायवाची थे और इनमें सम्मान का वह भाव था कि इनकी बातों को काटने की क्षमता किसी में नहीं थी। मैं आपको एक संस्मरण सुनाता हूं जो स्वामी विवेकानंद का संस्करण है। उनकी पुस्तक को पढ़ते हुए वह ये संस्मरण मेरे मन में आया। मुझे लगा कि आप जैसे दर्शकों के पास यह संस्मरण मुझे पहुंचना चाहिए। तो मैं बताता हूं कि जब विवेकानंद जी लिखते हैं अपने पुस्तक में तो वो एक पुस्तक में एक विषय लिखते हैं और कहते हैं कि जब मैं अपनी अंग्रेजी की पुस्तक को पढ़ रहा था, वह मॉरल साइंस की पुस्तक थी और उस समय वो जूनियर सेक्शन के विद्यार्थी थे। तो उसमें एक पाठकथा होती है और उस कथा में ये होता है कि एक लड़का अपने माता के साथ रहता है, उसके पिता का स्वर्गवास हो जाता है और उसकी माता किसी तरह मेहनत करके उसको पढ़ाती है, लिखाती है, और जब वो पढ़ लिख जाता है और जब पहली नौकरी पाता है तो नौकरी में जाने के बाद जब वो एक एम्प्लॉयमेंट पाता है और उसके बाद में जब पहली सैलरी आती है तो उसका एक हिस्सा अपनी माँ को देता है। विवेकानंद जी कहते हैं कि जब वो एक हिस्सा अपनी माँ को देता है तो मुझे इसमें कोई मॉरल ग्राउंड नहीं लगता है, मुझे कोई नैतिक शिक्षा नहीं लगती है। लेकिन ये मुझे तब अनुभव आई जब मैं विदेश गया और जब अमेरिका पहुंचा तो लगा कि निश्चित तौर पर यहां के लिए ये मॉरल एजुकेशन है। लेकिन विवेकानंद जी कहते हैं भारत के लिए वह तब भी मॉरल एजुकेशन नहीं है। भारत की नैतिकता, भारत का नैतिक लेशन नहीं हो सकता है, वो मॉरल एजुकेशन नहीं। चूंकि भारत तो वह देश था जो 1940 तक भारत के अंदर कभी भी इस प्रकार की स्थिति नहीं रही, ना यहाँ विधवा आश्रम रहा, ना यहाँ वृद्धा आश्रम कभी रहा ही नहीं। और वरिष्ठ जनों को लेकर के आज भी अगर आप भारत में देखते होंगे तो अभी आपके आसपास का माहौल ऐसा है कि जब हम बड़ों को देखते हैं तो सर नवा लेते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। अगर हम बैठे हुए हैं और हमसे वरिष्ठ कोई आ गया तो लगभग हम कुर्सियां छोड़ देते हैं। भारत के DNA में ही है अपने गुरुओं का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, पिता का सम्मान करना। वरिष्ठ नागरिक का जो कॉन्सेप्ट आया वह अमेरिका का आया और अमेरिका की वजह से भारत ने 1991 में भारत ने भी वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और मैं बताना चाहूंगा कि भारत में तो जो सम्मान की प्रथा थी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति, आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस दूध को लेकर के आज डेयरी फार्म खोले जा रहे हैं, जगह जगह दूध बेचे जा रहे हैं, एक समय यह था कि भारत के गांव में लोग दूध नहीं बेचते थे।
इसको पाप मानते थे और दूध जो निकलता था उसका उपयोग करते थे और बाकी बांट दिया करते थे। इसीलिए उस समय लोगों को दूध और दही के लिए तरसना नहीं होता था। अमीर और गरीब का अंतर वहां समाप्त था। आज तो दूध को लेके ही अमीर और गरीब का अंतर आता है। उस समय वह प्रतिबद्धता एक गाय के प्रति थी कि लोग कहते थे खूंटे पे गाय हमारी मर जाए लेकिन इसको हम बेचेंगे नहीं। यह भाव था एक गाय के प्रति भारत के वासियों का। तो जो वरिष्ठ नागरिकता को लेकर के जो विवेकानंद जी का सोच था, दृष्टिकोण था, उनका यह कहना था कि यह जो मॉरल एजुकेशन जो हमने पढ़ी अपने जूनियर सेक्शन में किताब में, अंग्रेजी की किताब में, वह ब्रिटेन में लागू हो सकता है, वह अमेरिका में लागू हो सकता है, पश्चिम में लागू हो सकता है, यूरोप में लागू हो सकता है, लेकिन भारत में नहीं। आज भी भारत में वरिष्ठ नागरिकों को लेकर के बड़े ही कड़े कानून बनाए गए हैं और ये कानून भारत की सरकार ने 1973 के अनुच्छेद 41 1973 के अमेंडमेंट धारा जो थी वो लगभग धारा 4, 5, 6, 7 और ऐसे करके 25 तक धाराएं बनाई गई हैं, जिसमें समय समय पर बड़े परिवर्तन किए गए हैं। उन धाराओं में यह भी कहा गया, धारा 4 कहती है कि अगर माता पिता की सेवा कोई पुत्र नहीं करता है और माता पिता ने उसको अगर अपना सारी संपत्ति उसके नाम कर दिया है, वसीयत कर दिया है, तो वो कभी भी समाप्त हो सकती है अगर माता पिता इसकी कंप्लेन करते हैं। अभी मोदी सरकार आने के बाद और भी इसमें अमेंडमेंट किए गए। फिलहाल ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने अमेंडमेंट किए, इससे पहले की सरकारों ने और भी सख्त कानून बनाए थे। मोदी सरकार ने इसमें आमूल चूल परिवर्तन करते हुए थोड़ा इसको और अच्छा करने का प्रयास किया और इसी का नतीजा है कि अब माता पिता को बहुत बड़े अधिकार दिए गए हैं। माता पिता को यह भी कहा गया है कि वो अगर प्रॉपर्टी को बैनामा कर देते हैं, वसीयत छोड़ दीजिए, अगर वो बैनामा कर देते हैं और उनके पुत्र या उनकी पुत्रवधू उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं, उनके साथ शारीरिक, सामाजिक और हर तरह की उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो वह बैनामा वो खारिज करा सकते हैं। और इस प्रकार एक उन्होंने टोल फ्री नंबर भी दिया है और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर के भारत इतना सजग है कि उसने एक पोर्टल भी क्रिएट कर रखा है जिसमें आप किसी प्रकार की कंप्लेन कर सकते हैं और सरकारी विभागों में अगर आपका काम नहीं हो रहा तो उसको लेकर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकता दिवस पर जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनको हम सम्मान करते हैं और उनको हार्दिक बधाइयाँ देते हैं। लेकिन भारत को लेकर के वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने का जो यह संकल्प है ये 91 से प्रारंभ हुआ और भारत मुझे लगता है कि सभी के साथ कदम ताल करता है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों को लेकर के जो कानून बनाए गए हैं आज उससे लोग बहुत लाभ ले रहे हैं। भारत में वरिष्ठ नागरिकता दिवस 91 से मनाया जा रहा है और इसके साथ ही साथ भारत ये तय करता है कि वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान करने का जो उसका दृष्टिकोण है वह किसी भी जाति और धर्म के लोग भारत में हो, चाहे वह किसी भी पंथ के लोग हों, आज भी भारत के डीएनए में वरिष्ठों को सम्मान देने की परंपरा कायम है। चाहे आप किसी भी धर्म के व्यक्ति को देखिए, अपने से बड़ों का व्यापक पैमाने पर सम्मान करते हैं। इसका हास्य अगर सबसे अधिक कहीं हुआ है तो वह यूरोप में हुआ है। खतरा हमें दिखाई पड़ रहा है कि भारत में वह स्थिति भी धीरे धीरे आ रही है और बड़ी तेजी से बढ़ रही है। पश्चिम की संस्कृति हमें कहीं ना कहीं डुबोने का प्रयास कर रही है, लेकिन भरोसा इस बात का है कि भारत के डीएनए में हर धर्म, हर पंथ के लोगों में अपने से बड़ों का सम्मान देना, अपने से बड़ों को लोगों का पूरी तरह से ख्याल रखना यह बदस्तूर जारी है। भारत के नागरिकों की यह जो स्वप्रेरणा है, अपने माता पिता को भगवान से बड़ा मानना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूरा सम्मान रखना, यही भारत की विशेषता है। भारतीय संस्कृति की अविरल धारा को प्रदर्शित करता है। भारत की संस्कृति वरिष्ठ नागरिकों के प्रति पूर्व में भी बड़ी सम्मानजनक थी। एक दंत कथा भी हमारे यहाँ कही जाती है और उस कथा को हम सुनते भी है कि भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा करके भगवान गणेश देवों में सबसे अग्रणी हो गए थे, वह भी माता पिता की परिक्रमा करने से। तो हमारे यहाँ से कई दृष्टांत हैं जिससे प्रेरणा हमारे बच्चे लेते हैं और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति उनका वह भाव नहीं होता जो भाव यूरोप पश्चिम में है। इसके लिए हम मानते हैं कि हमारा भारत बड़ा ही भाग्यशाली है और भारत के वे युवा जो किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो डीजे पे डांस करते हों, चाहे वो कितना भी पश्चिमी आधुनिक होते हों, लेकिन माता पिता के प्रति उनका सम्मान, माता पिता के प्रति उनका ये भाव, यह बताने के लिए काफ़ी है कि भारत के डीएनए में जो माता पिता और बड़ों के लिए जो सम्मान का भाव है वह अभी भी जीवित है। बिल्कुल इसमें हास्य हो रहा है, इसमें कुछ गिरावट आ रही है, लेकिन भारत में ऐसे कई संगठन है और भारत में माता पिता ऐसे संस्कार दे रहे हैं कि जहां दिक्कतें ना के बराबर हैं पश्चिम और यूरोप की अपेक्षा। मुझे लगता है कि आपको यह हमारा विषय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर पसंद आया होगा।
खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए केकेडी न्यूज, हमारा सच आपका विश्वास। धन्यवाद।